भोजन में पहला हक भगवान का है। भगवान के रूप में अग्नि को खिला दो, गाय को खिला दो, कोई भगवान के रूप में गुरुजी को, साधु को, आचार्य को खिला दो, ये भगवान के रूप है। पहला हक उनका बनता है। दूसरा हक तुम्हारे बाल बच्चे, पति का, सास ससुर का बनता है। तीसरा हक भूखे प्यासे का बनता है। और चौथा हक चांडाल का बनता है, कुत्ते कुकड़ों का। जो पूरे घर से, पूरे परिवार से, संत महात्मा आचार्यों से जो भोजन बचे, उस भोजन को कुत्ते के लिए रखो, उसका नाम डाल के रखो कि ये कुत्ते का है, ये कौवे का है, ये चांडाल का है। क्योंकि या तो एकदम महान को खिलाने से पुण्य प्रताप मिलता है, और या चांडाल को खिलाने से भी पुण्य मिलता है, पाप खत्म होते हैं। और ऐसा कहते हैं गरुड़ पुराण में कि कुत्ता और कौवा तो तुम्हारे पितरों के दूत बनते हैं। जब तुम्हारे कोई मर जाते हैं तो उनकी खबर कुत्ता और कौवा लाते हैं। इसलिए श्राद्ध में लोग कौवे को खिलाते हैं, कुत्ते को भी खिलाते हैं। फागुन में बासोड़ा आता है तो कुत्ते को ढूंढ ढूंढ के खिलाते हैं। पूरे गांव में लोग ढूंढते रहते हैं, उस दिन कुत्ता ही नहीं मिलते। बहुत ज्यादा लोग कुत्ताओं को सेवा देते हैं बासोड़े के दिन। तो कुत्ते का भी पालन करना है, गौ का पालन करना है, सभी जीवों का पालन करना है। पर भगवान की कथा कहती है पहले ब्रह्म पालन करो, पहले ब्रह्म को अपना बनाओ। जिसने तुम्हें अन्न दिया, जिसने तुम्हें पृथ्वी दी, जिसने तुम्हें श्वास दी, जिसने आकार दिया, जिसने तुम्हें सुंदर नेत्र दिए, जिसने इतराने इठलाने की चमड़ी अच्छी लगाई, उसको पहले मान दो, प्रतिष्ठा दो, वैभव दो, सम्मान दो। शीशे के सामने जो तुम इठलाते हो, ये सब कुछ भगवान का दिया है, ये तुम्हारे बाप का या माँ का नहीं है। इतना अकल रखो। अगर बाप और माँ का ये होता तो इतनी बांझ घूम रही है दुनिया में माताएं। 20-20 साल हो गए बच्चे को, सब डॉक्टर कर लिए, पर कोई पूछने वाला। बड़े बड़े पहलवान हैं पति उनके, वो खुद बहुत पहलवान है, पर बालक की माँ नहीं बन पा रहे, पिता नहीं बन पा रहे, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है। ये तो सृष्टि निर्माण करने वाला जो देवता है वही निर्माण करता है हमको तुमको। इसलिए इस काया पे पहला हक भगवान का बनता है, दूसरा हक माता पिता का बनता है, तीसरा हक राष्ट्र का बनता है। मातृ देवो पितृ देवो आचार्य पुरुष वेदः। ये मानव का शरीर केवल खाने कमाने के लिए नहीं है। खाने कमाने का शरीर तो 84 लाख में हर शरीर है। इस सृष्टि में किसी भी पक्षी जंतु ने, पशु जानवर ने बच्चे को जन्म दिया, वो भूखा नहीं मरा, ये ध्यान करो। चिड़िया का घोंसला कितने ऊपर रहता है। नारियल के पेड़ पे, खजूर के पेड़ पे चिड़िया घोंसला बना के बच्चे को अधवर में जन्म देती है और वहीं बड़ा हो जाता है। वो तुम्हारा बच्चा वहां लटका दिया गया तो मर के पीछा छूटेगा। चिड़िया अपने बच्चे को जन्म देती है तो जन्म से पहले उसके लिए घर का निर्माण करती है, जो हम कभी नहीं करते। हम तो अंधे बहरे पर बिच्छुओं की तरह। और फिर कहते महाराज कैसे कथा में आए महाराज, ये देखना है महाराज, वो देखना है महाराज, ये होना है महाराज, वो होना है महाराज, ये है महाराज, वो है महाराज, भाड़ में जाओ, चूल्हे में जाओ, मर जाओ महाराज। तुम हो कौन घर बनाने में? तुम घर बनाने हो तो तुम्हें घर बनाने के लिए मिस्त्री लगता, मजदूर लगता, आर्किटेक्ट लगता, तुमको प्लम्बर लगता, इलेक्ट्रीशियन लगता। तुम्हारे घर बनाने में इतने सारे लोग लगते तब घर बना पाते तुम। और चिड़िया को कोई नहीं लगता, अपने आप मटेरियल लाती, अपने आप इंजीनियर बनती, अपने आप कलेक्टर बनती, अपने आप वास्तु बना लेती। तुम्हारे घर में पानी आ सकता है बारिश का, पर चिड़िया के घोंसले में बारिश का पानी घुसता नहीं, चौड़े में लटक रहो हो। इसीलिए तुम ज्यादा इतराओ मत, घर बनाने में ज्यादा बिजी मत रहो। एक ही दिन बचा है, परसों से बना लेना जो बनाना है, चला लेना जो चलाना है। तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए कमा कमा के हैं। ये कथा जिनके निमित्त हो रही है वो सेठ जी भी तो चले ही गए ना, कमा के धर गए ना दूसरों के लिए। उस पे लड़ लो, भिड़ लो, झगड़ लो, रूठ लो, मुसक लो, है। ये कमा करके अपने हाथ पैर से कमा करके 4 प्लॉट 2 मकान खरीदेंगे, तब जानूंगा कि सत्यम और शुभम धांसू बालक है। मले मलाई पे मलाई तो कोई भी खा लेगा। ये मैं शुभम और सत्यम को नहीं कह रहा हूं, ये ध्यान रखना।